हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 जिसका नाम क्या है, सिमेट्री। उसकी एक्सरसाइज 12.1 मतलब एक्सरसाइज 12.1 हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें इस वीडियो में हम क्वेश्चन फर्स्ट टू क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे एंड इससे अगली वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होती है एंड हम रेगुलर पॉलीगॉन्स की लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है एक्सरसाइज 12.1 पर, क्योंकि एक्सरसाइज 12.1 में लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन से के टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करने में डिफिकल्टी होने वाली है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कॉपी द फिगर्स विथ पंच्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री ही होता है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, तो करना क्या है, हमें यहाँ पर दिख रहे हैं पंच्ड होल्स, ये आपको दिख रहे हैं पंच्ड होल्स। तो हमें क्या करना है, हमें इस फिगर को कॉपी करना है विद पंच्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एंड इसमें हमें फाइंड आउट करनी है लाइंस ऑफ सिमेट्री, मतलब ये जो फिगर हमें दे के रखा है इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी और कौन सी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, ये हम यहाँ पर ड्रॉ करके बताएंगे। ठीक है, आ गया समझ में। ये पंच होल्स वाली एक्टिविटी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कराई थी, जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, फिर से बोल रही हूँ, वो वीडियो देखिए, आपको अपने आप क्वेश्चंस आने लगेंगे। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए क्वेश्चन की, तो ए क्वेश्चन में हमें फिगर दिख रहा है जिसमें एक इस साइड पंच है, एक इस साइड पंच है। हमें क्या करना है, हमें ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है जिससे क्या हो, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, आ गया समझ में। तो अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बीच से खींच देते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री हम कुछ ऐसे बीच से बनाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बीच से हम बनाते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम क्या देखेंगे, अगर पेपर है जिसमें पंच किया हुआ है, ऐसे फोल्ड होगा तो आप देखेंगे ये जो होल है ये इस होल के ऊपर आ जाएगा। एंड साथ में हम ये भी देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री को ऐसे ड्रॉ करें, लाइन ऑफ सिमेट्री को अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो क्या पंचेस कोलैप्स होंगे? क्या नहीं होंगे ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पंच्ड होल्स को ही देखना है हमें। ठीक है, पंच्ड होल्स को ही देख के हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो यहाँ पर अगर हम पंच्ड होल्स देखें तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम क्या है, बी डायग्राम। अब बी डायग्राम में भी हमें दो पंच होल्स दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है। तो हमें इस पेपर को ऐसे डिवाइड करना है कि एक होल के ऊपर दूसरा होल आए, मतलब दो हाफ्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अगर हम ऐसे डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हम क्या देखेंगे,
ये जो पेपर है ऐसे टेढ़े में फोल्ड हो जाएगा, तो ये जो होल है वो इस होल के ऊपर ही आने वाला है, ठीक है। आगे समझ में, ये जो होल है, ये जो पंच होल है, ये दूसरे पंच होल के ऊपर ही आएगा जब हम इस पेपर को डायगोनल शेप में फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हमें दिख रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन अगर हम ये सोचें कि हम ऐसे भी तो डायगोनल खींच सकते थे, अगर हम सोचें हम ऐसे भी तो डायगोनल खींच सकते थे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसे डायगोनल खींचोगे तो पेपर कैसे फोल्ड होगा, ऐसे फोल्ड होगा। तो ये दो होल्स यहाँ पर आएंगे, ये दो होल्स अगर फोल्ड होने पे यहाँ पे आएंगे जहाँ पे हमें कोई होल्स नहीं दिख रहे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इक्वल मिलेगा क्या, यहाँ पर दो होल हैं क्या, यहाँ पे भी है क्या, नहीं है ना, तो इक्वल हमें मिलेगा ही नहीं। इसलिए हमें ऐसे मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है जहाँ पे हमें इक्वल क्या मिले, इक्वल हाफ्स में मिले एंड एक होल के ऊपर दूसरा होल आए, हमें ऐसे देखना है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो हमें क्या करना है, सिर्फ पंच होल्स को देख के ही हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि ये स्क्वायर बना हुआ है तो यहाँ से भी हो जाएगा इक्वल पार्ट में डिवाइड, यहाँ से भी हो जाएगा, नहीं, हमें देखना क्या है, पंच होल्स देखने हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें जो सी डायग्राम दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, दो पंच होल्स इसी साइड बने हुए, इस साइड नहीं बने। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे बना सकते हैं, हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बना सकते हैं। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम बिल्कुल ऐसे बीच से निकलती हुई बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब पेपर ऐसे फोल्ड होगा तो इस होल के ऊपर ही ये होल आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो दोनों इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड होते दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे में बना लेते हैं लाइन, ऐसे बीच में से खींच लेंगे, तो हम क्या देख पाएंगे कि पेपर जो है वो ऐसे फोल्ड होगा। तो ये जो दोनों होल्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो दो होल्स दिख नहीं रहे, तो कहाँ से इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पर इस साइड में हमें दो होल्स दिख रहे हैं, लेकिन इस साइड में है ही नहीं। लेकिन जब हम ऐसे देखें तो एक होल इस साइड है, एक होल इस साइड है, तो वो इक्वली आएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर भी दो होल है, यहाँ पर भी है, लेकिन हमें क्या डिफरेंस दिख रहा है कि इक्वल पोजीशन में नहीं है। ये होल्स थोड़े दूर हैं, ये होल्स थोड़े पास में हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पेपर को भी ऐसे डिवाइड करना है कि होल्स के ऊपर ही होल्स आए, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री जब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे पेपर फोल्ड होगा तो इस होल के ऊपर ये होल आएगा एंड इस होल के ऊपर ये होल आ जाएगा। तो दोनों ही आप देख सकते हो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में। लेकिन अगर आप सोचो हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, तो अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये जो दो होल हैं बीच में आ जाएंगे, ठीक है। इनके ऊपर नहीं आएंगे, बीच में आएंगे एंड ये जो दो होल हैं इनके दूर में आएंगे, ठीक है। तो इक्वली आने ही नहीं वाले। तो ऐसे हम लाइन नहीं खींच सकते, हम सिर्फ ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो इतना समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिगर क्या है। नेक्स्ट फिगर में हमें दिख रहा है यहाँ पर भी होल है, यहाँ पर भी होल है, यहाँ पर भी होल है, यहाँ पर भी होल है। तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। सबसे पहले अगर हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएं, ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये ऐसे फोल्ड होगा तो ये जो पंच होल है दूसरे पंच होल के ऊपर आएगा, ये जो होल है इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो दोनों आप देख सकते हो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और अगर हम ऐसे लाइन बनाते हैं, तब भी हम क्या देखेंगे, ये होल इस होल के ऊपर आएगा एंड ये होल इस होल के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर हम दो लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। टू लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब और नेक्स्ट देख लेते हैं। और कुछ हो सकता है क्या, तो हम इसमें डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बना सकते हैं। जब हम यहाँ पे डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे ना, तो आप देखोगे ये वाला होल इसके ऊपर आ जाएगा, इक्वली ये भी डिवाइड हो रहा है। सेम ऐसे ही अगर हम इस तरफ से देखें तो यहाँ पर अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो और पेपर को ऐसा फोल्ड करते हो, तब भी ये होल इसके ऊपर आएगा, इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बना ली है, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना ली हैं, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। चलिए अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर बीच में होल है, ठीक है।
यहाँ पर साइड में होल है, यहाँ पर भी साइड में होल है, तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बन जाएगी? अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनाते हैं तो हम क्या देखेंगे कि ये जो होल है इसके ऊपर आ जाएगा पेपर, अगर ऐसे फोल्ड हो रहा है, ठीक है, तो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिमेट्री को, लाइन ऑफ सिमेट्री को ऐसे बनाते हैं तो हम क्या देखेंगे, पेपर ऐसे फोल्ड होगा, तो ये जो दो होल्स हैं यहाँ पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो हमें होल्स दिख नहीं रहे, तो हमें क्या चाहिए, इक्वल हाफ्स में डिवाइड, यहाँ पे इक्वल चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ऐसे ही बनने वाली है, ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है? नेक्स्ट हमें जी में दिख रहा है एक ट्राइंगल। ट्राइंगल के दो कॉर्नर में हमें क्या दिख रहे हैं? होल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकती है? यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री बीच की हो सकती है, ठीक है। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल पेपर दे के रखा है एंड हम लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बीच में बना दे, तो अगर हम उस पेपर को फोल्ड करने की कोशिश करें तो ये जो होल है वो दूसरे होल के ऊपर ही आएगा, ठीक है। आ गया समझ में? और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन नहीं सकती, हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बना सकते, इक्वल आएगा ही नहीं। ये देखिए, ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने की, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब पेपर ऐसे फोल्ड होगा तो ये जो होल है यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई होल नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो ही नहीं पा रहा। सेम ऐसे ही अगर हम इस साइड में देखें, अगर इस साइड में लाइन ऑफ सिमेट्री बनाए तो ये जो होल है वो यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पर तो हमें होल दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? यहाँ पर होल दे के रखे हैं, हमें पंच होल के हिसाब से लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, ठीक है। अगर ये होल्स नहीं दे के रखे होते ना तो ट्राइंगल में तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होते। लेकिन जैसे कि हमें होल्स को ऑब्जर्व करना है तो इसलिए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ बीच की ही बनेगी, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें? एच में भी सेम ट्राइंगल ही दिख रहा है, यहाँ पर भी इस कॉर्नर में भी होल है, इस कॉर्नर पे भी होल है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी बनेगी? लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी बन जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में? सेम ऐसी डायग्राम है, इसको बस ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनेगी, जिससे क्या होगा, पेपर ऐसे फोल्ड होगा तो इस होल के ऊपर ये होल आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? आई वाला डायग्राम। तो ये जो आई वाला डायग्राम है ये हम कैसे बना सकते हैं, मतलब इसे हम कैसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? अगर हम इसमें बीच से खींच लें, बीच से लाइन ऑफ सिमेट्री खींच लें, तो आप देख सकते हो ये पूरा पेपर ऐसे होगा, यहाँ पर भी आधा पंच आएगा, यहाँ पर आधा पंच होल आएगा, यहाँ पर भी आधा पंच होल आएगा, यहाँ पर भी आधा पंच होल आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इस वे में खींचते हैं तो यहाँ पर 2 पंच होल्स हैं, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि पेपर तो ऐसे फोल्ड होगा। फिर सेम ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 पंच होल्स हैं, यहाँ पर है ही नहीं, पेपर ऐसे फोल्ड होगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर भी सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें जे वाला डायग्राम दिख रहा है, तो हम इसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? हम बीच से बना देंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। जब हम बीच से लाइन ऑफ सिमेट्री बना रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक होल है। सर्कुलर पेपर ऐसे फोल्ड होगा तो इस होल के ऊपर ही ये होल आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? इस होल के ऊपर क्या आ जाएगा? ये वाला होल आ जाएगा, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब यहाँ पर आप लाइन ऑफ सिमेट्री को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे ना, तो ये जो हाफ होल है इस हाफ होल के ऊपर आएगा, ये जो हाफ होल है इस हाफ होल के ऊपर आएगा, एंड अच्छे से ये पेपर इक्वली फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा था कि एक होल दूसरे होल के ऊपर प्रॉपरली फुल वे में आ सकता है, इसलिए यहाँ पर अगर हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएं तब भी चलेगा, 2 लाइन ड्रॉ करें तब भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर्कल में तो बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं, एक सर्कल में हम बहुत सारी
लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं जिससे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। वो उस केस में होता है जब पंच होल्स नहीं है, तो हम सर्कल में बहुत सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में, इन्फिनिटी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पंच होल्स के हिसाब से हमें करना है सॉल्व, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। के में हमें क्या दिख रहा है, के में हमें सर्कल दिख रहा है एंड 4 पंच होल्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बना सकते हैं। तो जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनाएंगे, सर्कुलर पेपर ऐसे फोल्ड होगा तो इस होल के ऊपर ये होल आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो पेपर ऐसे फोल्ड होगा, इस होल के ऊपर ये होल आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो आप क्या देख पाओगे, ये जो 2 होल है वो इन 2 होल के ऊपर आ जाएगा, सर्कुलर पेपर ऐसे फोल्ड होगा। सिमिलरली अगर हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो सर्कुलर पेपर ऐसे फोल्ड होगा और इन 2 पंच होल के ऊपर इन 2 मतलब ये 2 होल्स आ जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम आई वाला देखें तो यहाँ पर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री जब हम ऐसी ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा सर्कुलर पेपर, तो इस होल के ऊपर ये होल आ जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर तो होल है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो अगर पेपर ऐसे फोल्ड होगा तो इस होल के ऊपर तो कोई होल नहीं आने वाला, तो मतलब ऐसे ड्रॉ नहीं होगी, ठीक है। सॉरी, ऐसे ड्रॉ नहीं होगी, ऐसे ही ड्रॉ होगी, ठीक है। आगे समझ में। चलिए तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। हमें क्या देके रखी है, अब लाइन ऑफ सिमेट्री देके रखी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा होल, अदर होल फाइंड आउट करना है। मतलब 1 या 2 जो भी होल्स देके रखे होंगे उनके सिमेट्री, मतलब सिमेट्री लाइन खींचिए तो उनके अपोजिट इक्वली हम कितने होल्स बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, किस साइड में बनाएंगे वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला डायग्राम अगर हम देखें, हमें क्या दिख रहा है, ए डायग्राम, जिसमें यहाँ पर 1 होल दिख रहा है, ठीक है। और लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे है, मतलब पेपर को हमें डायगनली फोल्ड करना है, ठीक है। तो डायगनली फोल्ड करना है तो इस होल के अकॉर्डिंग 1 होल यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। तो जब ये डायगनली फोल्ड होगा तो इस होल के ऊपर ये होल आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, और कहीं भी होल नहीं आने वाला। सिमिलरली हमें क्या दिख रहा है, सिमिलरली हमें दिख रहा है यहाँ पर बी क्वेश्चन, जहाँ पे यहाँ पर बना हुआ है होल, ठीक है। तो जब लाइन हमें क्या दिख रही है, लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी बनी हुई है, मतलब पेपर ऐसे फोल्ड होगा, पेपर ऐसे फोल्ड होगा तो इस होल के ऊपर यहाँ पर होल होना चाहिए, तभी क्या होगा, दोनों होल्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और कहीं नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ यही एक होल बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एक होल बन जाएगा। आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें सी देके रखा है। अब ट्राइंगल दिख रहा है एंड लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी जा रही है, मतलब ट्राइंगल ऐसे फोल्ड होगा। जब ट्राइंगल ऐसे फोल्ड होगा एंड यहाँ पर होल देके रखा है तो दूसरा होल यहाँ पर होना चाहिए, ताकि जब फोल्ड हो जाए तो इस होल के ऊपर ये होल आ जाए, ठीक है। इतना आ गया समझ में। देन नेक्स्ट अगर हम देखें, हमें सर्कल देके रखा है, लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे है, मतलब सर्कल ऐसे फोल्ड होना है, तो इस होल के ऊपर जो दूसरा होल आएगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो जब फोल्ड करेंगे दोनों होल्स एक साथ आ जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दे के रखा है लास्ट वाला क्वेश्चन। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, आपके लिए है होमवर्क। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि होल कहाँ पे आएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है हमें, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर्स द मिरर लाइन दैट मीन्स द लाइन ऑफ सिमेट्री। मिरर लाइन्स किसे बोला जा रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री को बोला जा रहा है। इज गिवन एज अ डॉटेड लाइन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिगर में ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, मिरर लाइन या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है।
कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड मिरर लाइन। क्या बोला जा रहा है, हमें क्या करना है, इस फिगर को कंप्लीट करना है, ठीक है। कहाँ से, मतलब परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन, इस जो फिगर दे के रखा है उसका रिफ्लेक्शन बनाना है कि मिरर में उसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा, उस फिगर का रिफ्लेक्शन कैसे आने वाला है, ठीक है। You might perhaps place a mirror along the dotted line and look into the mirror for the image, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसे हम मिरर मान के मतलब इस फिगर को बना सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट, तो अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें दिख रहा है, हाफ पार्ट दे के रखा है, अगर हम इसे ले लेते हैं मिरर लाइन, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री मान लें या मिरर लाइन मान लें, तो फिगर कैसे बनेगा, नेक्स्ट फिगर सेम ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट फिगर जो है वो सेम ऐसे ही बनने वाला है, अदर हाफ जो है वो सेम ऐसे ही बनेगा इस फिगर का, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम देखें, ये क्या बना है, आधा ट्राइंगल बना है, लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी है, या फिर मिरर लाइन बोलें तो ये जो ट्राइंगल है ये भी सेम ऐसे ही बनेगा, जो उसका अदर हाफ है वो पहले के बिल्कुल सिमिलर बन जाएगा, ठीक है। इतना आगे समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट अगेन हमें डायग्राम दे के रखा है, लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनी हुई है, ठीक है, जैसे हम मिरर लाइन भी मान रहे हैं। तो अगर हम इसे देखें, अगर हमें ये कंप्लीट करना है तो अदर हाफ भी सिमिलर ऐसे ही बनना चाहिए, तो ये हमने क्या बना दिया, दूसरा जो हाफ पार्ट बचा है वो हमने बना दिया बिल्कुल उसके सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, आधा सर्कल बना हुआ है, लाइन ऑफ सिमेट्री सीधी है, तो दूसरा जो सर्कल है वो बिल्कुल उसके सिमिलर बन जाएगा, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे सर्कल बन जाएगा, ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर सिमिलर सर्कल हम बना देंगे, आप कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन हमें एक फिगर दिख रहा है, आधा पेंटागन हमें दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसे ले लेते हैं मिरर लाइन तो कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा, यहाँ पे सिमिलरली जैसा ये डायग्राम दिख रहा है वैसे ही हम बना देंगे, ठीक है। आपको स्केल का यूज़ करना है, पेंसिल का, तो आपका बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, एक हाफ ये हो गया, इक्वली दूसरा हाफ भी बनाना है। सिमिलरली ये हेक्सागोन का आधा पार्ट दिख रहा है, अगर हम बीच वाली को ले रहे हैं मिरर लाइन तो कैसे बनेगा, हेक्सागोन कैसे बन जाएगा, हेक्सागोन कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जो ये पार्ट है उसका सिमिलर ही दूसरा पार्ट हमें बनाना है, तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 4 दे के रखा है। क्वेश्चन 4 क्या है, द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। बोला जा रहा है ये जो फिगर्स दे के रखे हैं ना, इसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है। सच फिगर्स आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फिगर्स को हम बोलेंगे कि इनमें क्या है, मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें दे के रखी हुई है। तो इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल का फिगर दिख रहा है, तो जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दे के रखी है। इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर क्या दे के रखा है, स्क्वायर दे के रखा है, तो स्क्वायर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनी हुई है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर कितनी है, 4। यहाँ पर कितनी दिख रही है हमें, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आ गया समझ में। तो अगर हम ऐसे और फिगर देख लें, जैसे कि यहाँ पर एक और फिगर दिख रहा है, तो इसमें आप देख सकते हो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये बनी हुई है, एक ये बनी हुई है एंड एक ये बनी हुई है, मतलब 3 लाइन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पर भी बनी हुई है, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए
तो क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। जैसे कि अभी हमने देखा इस फिगर में एंड इन दो फिगर में लाइंस ऑफ सिमेट्री बनी हुई है, तो हमें क्या करना है, हमें इन फिगर्स में भी मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री बनाना है। ठीक है, लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं ये आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिगर के अकॉर्डिंग लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम अंदर वाला फिगर एनालाइज करें, हमें दिख रहा है ट्राइंगल। ठीक है, वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में वैसे तो 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल नहीं देखना, हमें ये जो बाहर का है, बाहर का फिगर भी देखना है। ठीक है, आगे समझ में है, क्योंकि पूरा एक ही फिगर है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं, हम पकड़ लेते हैं ट्राइंगल का वर्टेक्स एंड इसके बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो फिगर है ये पूरा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये पार्ट और ये पार्ट आपको इक्वल दिख रहे होंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर अगर हम ट्राइंगल का ये वाला वर्टेक्स पकड़ लेते हैं एंड यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, तो आप क्या देख पाओगे, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फिर अगर हम ध्यान से देखें और इसे पकड़ लें तीसरा वर्टेक्स ट्राइंगल का और यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, तो आपको दिखेगा ये दोनों पार्ट भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही हैं, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन रही हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। और अगर आप सोचो आप बीच में से ऐसे खींच लो, तो बीच में से आप खींचोगे तो यहाँ पर तो एक सर्कल दिखेगा, यहाँ पर 2 दिखेंगे, तो क्या यहाँ पर बन रही है लाइन ऑफ सिमेट्री? नहीं बन रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ही दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन रही है? 3 बन रही है। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट फिगर देखें तो नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है, 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर एक स्क्वायर शेप बना हुआ है। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर बीच में से अगर हम बीच में से लाइन खींच दें, बीच में से एक लाइन बना दें, लाइन ऑफ सिमेट्री बना दें, तो हम देख पाएंगे कि दोनों ही इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे जब हम इसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। ऐसे ही अगर हम बात करें, लाइन अगर हम ऐसे खींच रहे हैं तब भी हम देखें कि दोनों इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लाइन थोड़ा डायगनली खींच रहे हैं तो क्या ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? क्या आपको ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होते दिख रहे हैं? जल्दी से बताइए। एंड अगर हम इस साइड से भी खींच लें डायगोनल लाइन, तो क्या आपको ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होते दिख रहे हैं क्या? तो डायगोनल लाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम टेढ़े में देखें तो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो ही नहीं रहे, इक्वल हाउस में ये डिवाइड नहीं होंगे, तो डायगोनल लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं बनेंगी। लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर सिर्फ 2 रहने वाली है, एक आपको ऐसे दिख रही है और एक आपको ऐसे दिख रही है। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर क्या है? नेक्स्ट फिगर में हमें ट्राइंगल दिख रहा है, साथ में ट्राइंगल में एक शेप बनी हुई है। ठीक है, तो अगर हम पकड़ते हैं ट्राइंगल का एक वर्टेक्स एंड सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम देखेंगे ये जो फिगर है, अगर हम करते हैं सीधी लाइन ड्रॉ तो हम क्या देखेंगे, ये फिगर को अगर हम कर देते हैं फोल्ड तो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम दूसरा वर्टेक्स पकड़ते हैं एंड लाइन खींच देते हैं, तब भी हम क्या देख पा रहे हैं? तब भी हम देख पा रहे हैं ये फिगर को अगर हम ऐसे टेढ़े में फोल्ड करते हैं तब भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। सेम ऐसे ही तीसरा वर्टेक्स पकड़ते हैं एंड यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो भी हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम टेढ़े में फोल्ड करेंगे तब भी जो फिगर है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, शेप में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, एक तरफ जो हमें शेप दिख रहा है वही दूसरी तरफ दिख रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई है? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें फोर्थ डायग्राम का, तो फोर्थ डायग्राम हमें कैसे दिख रहा है? हमें दिख रहा है एक स्क्वायर बना हुआ है एंड स्क्वायर के अंदर एक शेप है। ठीक है, तो स्क्वायर के हिसाब से अगर हम सीधी लाइन खींचते हैं, स्क्वायर के हिसाब से अगर हम यहाँ पे सीधी लाइन खींचने की कोशिश करते हैं, अगर हम सीधी लाइन खींचने की कोशिश करते हैं तो क्या ये आपको इक्वल दिख रहा है? अगर स्क्वायर के हिसाब से हम सीधी लाइन खींचने की कोशिश करते हैं तो क्या आपको दोनों फिगर इक्वल दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहे। ठीक है, अगर हम स्क्वायर के हिसाब से
ऐसी लाइन खींचने की भी कोशिश करते हैं, तो अगर हम ऐसे फोल्ड करें तो क्या इक्वली फोल्ड होगा? आपको लगता है कि ये जो है यहाँ पे भी सेम डायग्राम हमें दिख रहा है, ठीक है। ये अगर आप एनालाइज करो ना, ये जो बना हुआ ये एनालाइज करो ना, तो ये यहाँ पर ही आना चाहिए कुछ ऐसे शेप में, बट ऐसे शेप में नहीं आएगा, ऐसे शेप में बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक है। आ गया समझ में? तो अगर हम ऐसे देखें तब भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा जब हम फोल्ड करेंगे, अगर हम ऐसे देखें तब भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा जब हम उसे क्या करें, फोल्ड करें, जब इस पेपर को हम फोल्ड करें, ठीक है। तो क्या करना होगा, यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनेगी, यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनने वाली है, तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री हम डायगोनल शेप में बनाएंगे। यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री हम क्या करेंगे, डायगोनल शेप में बना देंगे। जब हम इसे डायगोनल शेप में बना रहे हैं तो अगर आप ध्यान से देखो, ये पार्ट एंड ये पार्ट, ये दोनों ही पार्ट क्या हैं, इक्वल हैं। अगर आप इसे ऐसे फोल्ड करोगे आपको इक्वल शेप्स दिखाई देंगी, ठीक है। आ गया समझ में? ऐसे ही सेम हम क्या करेंगे, ऐसे ही सेम दूसरा डायगोनल भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही हम दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम पेपर को ऐसे फोल्ड करते हैं, इस डायग्राम को ऐसे फोल्ड करते हैं, तब भी हमें इक्वल ही दिखेगा, ठीक है। तो समझ में आया, इस फिगर में हमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही हैं, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिगर हमें क्या दिख रहा है, नेक्स्ट फिगर हमें दिख रहा है स्क्वायर में एक शेप दे के रखा है, तो हमें क्या करना है, हमें इक्वली डिवाइड करना है। तो अगर हम सीधी लाइन खींचते हैं तो क्या जब पेपर ऐसे फोल्ड होगा इक्वल पार्ट्स में होगा, बिल्कुल हमें इक्वल पार्ट्स में दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम ऐसी लाइन खींचते हैं तो क्या ये जो डायग्राम है ऐसे फोल्ड हो रहा है वो भी इक्वल पार्ट्स में दिख रहा है क्या, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में दिख रहा है। और क्या अगर हम डायगोनल लाइन्स खींचते हैं, ठीक है, हम लाइंस भी खींच रहे हैं थोड़े स्क्वायर को देखकर, ठीक है, अगर हम डायगोनल लाइंस खींचते हैं तो जब शेप ऐसे फोल्ड होगा क्या वो इक्वल पार्ट्स में हो रहा है, ये भी इक्वल पार्ट्स में हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हम ऐसे खींचते हैं लाइन दूसरे डायगोनल से, दूसरे डायगोनल से जब हम लाइन खींच रहे हैं तब भी शेप क्या हो रहा है, तब भी शेप इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होते हमें दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है इक्वल पार्ट में डिवाइड होते? बिल्कुल दिख रहा है। तो मतलब यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री हमें कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है ना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट फिगर क्या है। नेक्स्ट फिगर में अगर हम ऐसे लाइन खींचते हैं तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर हम ऐसे लाइन खींचेंगे क्या ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, बिल्कुल देख के समझ आ रहा नहीं होने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ऐसे खींचते हैं तो हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। ऐसे खींच रहे हैं तो हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है जिसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पा रहा है ये फिगर, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, नेक्स्ट हमें ये फिगर दिख रहा है। ये फिगर क्या है आपके लिए होमवर्क, इसमें आपको बताना है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है और कैसी बन रही है, ठीक है। आ गया समझ में? अब एच वाला कर लेते हैं। अगर हम एच वाला फिगर देखें, प्यारा सा फ्लावर जैसे फिगर अपीयर हो रहा है, ठीक है, तो हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बना सकते हैं। अगर हम सीधी लाइन ऑफ सिमेट्री खींच रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये फिगर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम ऐसे लाइन खींच रहे हैं तब भी हम क्या देख रहे हैं, अगर पेपर फोल्ड होता है ऐसे, अगर ऐसे देखें पेपर फोल्ड होगा ऐसे तब भी इक्वल है, और अगर इस लाइन को देखें तो पेपर फोल्ड होगा ऐसे तब भी हमें इक्वल दिख रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में? फिर अगर हम लाइन खींचते हैं ऐसे, ठीक है, लाइन हम ऐसे खींचते हैं तब भी हम देख रहे हैं इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हम लाइन खींचते हैं, लाइन हम ऐसे खींच रहे हैं तब भी हम क्या देख पा रहे हैं, इक्वल पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में? इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और कुछ खींच सकते हैं क्या, अगर हम लाइन को ऐसे खींचें, अगर हम लाइन को ऐसे खींचें, लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी भी खींच लें तब भी हम क्या देख पा रहे हैं, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री हम कुछ ऐसी खींच लें,
ठीक है, तब भी हम देख पा रहे हैं ये जो फ्लावर है, फ्लावर शेप का है, वो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो टोटल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है यहाँ पे? 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही हैं। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? एक बार आप इसे फिर से नोटबुक पे ट्राई कीजिए, पेपर में बना के देखिए, आपको प्रॉपर लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हुई दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप पेपर में खुद से ट्राई कीजिए, आपको खुद ही समझ आने लगेगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करते चलना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है? कॉपी द फिगर गिवन हेयर। हमें क्या करना है? इस फिगर को कॉपी करना है। टेक एनी वन डायगनल एज लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हमें क्या करना है? कोई भी एक डायगनल लेना है, उस डायगनल को ही हमें क्या मानना है? लाइन ऑफ सिमेट्री मानना है। एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगनल। और बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है? कुछ और स्क्वायर्स को भी शेड करना है, कुछ और स्क्वायर्स को भी क्या करना है? शेड करना है, ताकि फिगर क्या दिखे? फिगर सिमेट्रिक दिखे। सिमेट्रिक मतलब इक्वल दिखे। ठीक है, आइडेंटिकल दिखे। इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट? क्या हम एक से ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं क्या? विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगनल्स? क्या मतलब अगर हम दोनों डायगनल्स का यूज़ करेंगे तब भी जो फिगर है वो सिमेट्रिक लगेगा, आइडेंटिकल लगेगा, इक्वल लगेगा क्या? तो वो हम देखेंगे। पहले तो ये फिगर एनालाइज करो। यहाँ पर हमें शेडेड रीजन भी दिख रहे हैं, अनशेडेड रीजन भी दिख रहे हैं। हमसे बोला जा रहा है कि हमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या लेनी है? डायगनल लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक डायगनल यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। हमने क्या किया? यहाँ पे एक डायगनल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले इस साइड को देखें, ये वाले साइड को देखें, तो हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमें एक शेडेड रीजन दिख रहा है। दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक शेडेड रीजन दिख रहा है, तो यहाँ पर शेडेड रीजन है। तो अगर हम चाहते हैं कि दोनों पार्ट इक्वल हों, दोनों ही पार्ट इक्वल हो, तो यहाँ पर भी इक्वल शेडेड रीजन हमें दिखना चाहिए। तो ये शेडेड है तो ये भी शेडेड होना चाहिए। ठीक है, दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हैं। ये शेडेड है तो ये पार्ट भी क्या होना चाहिए? शेडेड होना चाहिए। अब जब ये पेपर ऐसे फोल्ड होगा, आपको दिखेगा ये शेडेड रीजन इस शेडेड रीजन के ऊपर आने वाला है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, फिर उसके बाद अगर हम ये शेडेड रीजन पकड़ें, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? ये जो शेडेड रीजन है ना, वो दूसरे पार्ट के शेडेड रीजन के ऊपर ही आए। तो हमें ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम शेड कर देंगे। ठीक है, तो जब ये फोल्ड होगा तो ये शेडेड रीजन इस शेडेड रीजन के इक्वल आने वाला है, उसके ऊपर ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे ही अगर हम देखें, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमें बॉक्स दिख रहा है। तो हमें चाहिए कि जब पेपर फोल्ड हो तो यहाँ पर जो शेडेड रीजन है वो सेम हमें यहाँ पर भी दिखे। तो यहाँ पर कहाँ आएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो जब फोल्ड होगा ना, तो दोनों ही शेडेड रीजन एक दूसरे के ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे ही हमें यहाँ पर शेडेड रीजन दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर भी चाहिए रहेगा, जो कि किस साइड बनेगा? यहाँ पर, इस बॉक्स पे बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो हमने इक्वली शेडेड रीजन को ड्रॉ कर दिया है। तो जब हम फोल्ड करेंगे पेपर, तो दोनों ही आइडेंटिकल होगा, दोनों ही जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हमें शो होंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आया है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्या बोला जा रहा है कि अगर हम इस्तेमाल करते हैं दूसरा डायगनल, या हमसे पूछा जा रहा है किसी और वे में भी कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम दूसरा डायगनल ड्रॉ कर देंगे। हम क्या करेंगे यार? दूसरा डायगनल भी छोड़ो, हम और कैसे कर सकते हैं? हम सीधी लाइन खींच सकते हैं। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे बीच में सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम बीच में सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको यहाँ पर शेडेड रीजन दिख रहा है तो इसके साथ में ही होना चाहिए। तो देखिए इसके साथ में ही है। आपको यहाँ पर शेडेड रीजन दिख रहा है तो
या सॉरी यहाँ पर शेडेड रीजन दिख रहा है तो यहाँ पर भी कॉर्नर पे होना चाहिए, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर भी कॉर्नर पे है। आपको यहाँ पे शेडेड रीजन दिख रहा है तो इसके भी कॉर्नर पे होना चाहिए, तो वो हमने ऑलरेडी शेड किया हुआ है। यहाँ पर शेडेड रीजन दिख रहा है तो यहाँ पर शेडेड रीजन होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा और कौन सा तरीका है, हम ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी हम फिगर को शेड कर सकते हैं, स्क्वायर्स को शेड कर सकते हैं, वो भी इक्वली। ठीक है, आ गया समझ में। और कैसे कर सकते हैं, हम अगर लाइन ऑफ सिमेट्री को ऐसा ले लें तब भी हम इक्वली शेड कर सकते हैं फिगर्स को। ठीक है, आ गया समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा था इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट, यस देयर इज, या डायरेक्टली लिखेंगे यस देयर आर मोर वेज टू डू दैट। ठीक है, इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट हमसे क्या बोला जा रहा है, विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगनल्स। अगर हम दूसरा डायगनल ले लें, एक डायगनल लिया, अब अगर हम दूसरा डायगनल ले लें, कौन सा, ये वाला डायगनल ले लें, तो तब भी सिमेट्रिकल आइडेंटिकल लगेगा फिगर, तो बिल्कुल लगेगा। अगर आप ऐसे में डायगनल लेते हो और ऐसे में पेपर फोल्ड करोगे तब भी आपको इक्वल पार्ट्स में ही ये डिवाइड होते दिखेगा। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा था, विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगनल्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस द फिगर will be symmetric about both the diagonals। ठीक है, इतना आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है। एंड एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन फर्स्ट टू क्वेश्चन फिफ्थ हमने इस वीडियो पे किया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।